भाई साहब, ये तो एकदम एपिक चैप्टर था। एक से एक बड़े रेवोल्यूशन हुए हैं इस चैप्टर में। गंको का गॉड लेवल फ्लैक्स, एनल का नेम ड्रॉप, बच्चों की किडनैपिंग का सीक्रेट और फाइनल वॉर का अनाउंसमेंट। तो बने रहो, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो और अगर ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो डाइव करते हैं इस चैप्टर पे। इस बार की कवर स्टोरी में हम देखते हैं उल्टी और यामाटो को हक करते हुए, और वहाँ एक लाइन लिखी है, आई शैल नेवर फॉरगेट थाई फेवर, आई शैल बिकम थाई लोअल सबऑर्डिनेट। मतलब अब उल्टी और पेपे दोनों यामाटो के लॉयल सपोर्टर्स बन गए हैं। ये हिंट दे रहा है कि आगे चल के यामाटो शायद अपकमिंग कॉन्फ्लिक्ट में बड़ा रोल प्ले करेगी, जिसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। अब चैप्टर पे आते हैं। जहाँ पिछले चैप्टर में छोड़ा था वहीं से ये शुरू होता है। गंको कॉलिन और स्ट्रॉ हेड्स के सामने अपीयर होती है। गंको को देख के सब लोग सवाल करने लगते हैं कि अच्छा तो तुम हो वो इंट्रूडर जिसने सारे बच्चों को किडनैप किया है। एक चीज जो मुझे नोटिस हुई, जब जिनबे बोलता है कि तुम वो इंट्रूडर हो ह्यूमन रेस से, तो गंको को बोलती है ह्यूमन रेस। हाँ, इस इंटरेक्शन से साफ पता चलता है कि गंको और बाकी गॉड्स नाइट अपने आप को ह्यूमन रेस से भी बड़ा मानते हैं। इसलिए जब जिनमें ह्यूमन रेस बोलता है, गंको का फेस में बदल जाता है जैसे उसे बुरा लगा हो। फिर गंको बोलती है वी आर गॉड्स। ये लाइन सुन के उसब को एनल याद आता है जो ये सब बोलता था, और सेलेस्टियल ड्रैगन्स भी। एनल का रेफरेंस बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि स्काइप या आर के बाद अब जाके एनल का जिक्र हुआ है। ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं है। ओडा क्लियरली हिंट दे रहा है कि एनल इज कमिंग बैक। इसी बीच जब नामी पूछती है कि तुम बच्चों को कहाँ ले जा रही हो, तब फाइनली हमें पता चलता है कि गॉड्स नाइट्स का प्लान क्या है। वो लोग किड्स का यूज करना चाहते हैं जायंट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। पर क्यों? गंको बोलती है कि इनको अबडक्ट करना इम्पॉसिबल है बिकॉज ऑफ देयर साइज। सो वो इन्हें एक अप्रोप्रिएट रास्ते के थ्रू होली लैंड ले जा रहे हैं। ये सुन के जिनबे पूछता है डोंट टेल मी कि तुम एक सेलेस्टियल ड्रैगन हो। यहाँ एक चीज जो बहुत फैसिनेटिंग है, जब ब्रुक बोलता है नामी मेरे हिसाब से ये सेलेस्टियल ड्रैगन नहीं है, ये उनसे हायर रैंक की है, यानी कि गॉड्स नाइट्स। अब ये बात बहुत कम लोगों को पता है, ओनली द बिग वंस नो। तो ब्रुक को ये सब कैसे पता चला? वाओ, थिंग्स गॉट इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है गॉड्स नाइट्स कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, बस उनके बारे में कुछ लोगों को कम पता है। शायद जो एजिड हैं वही ये सब जानते हैं, और क्योंकि ब्रुक वे टू ओल्ड है तो शायद उसने अपने टाइम में ये सब सुना होगा। इस बीच नामी ज़्यूस को समन करती है और एक अटैक लॉन्च करती है, थंडर शार्क एम्पो। लेकिन गंको अपने इंसेन पावर से नामी के अटैक को रिवर्स कर देती है, और वो अटैक नामी की जगह ब्रुक को लग जाता है। क्यों? यू नो नामी वो ब्रुक को शील्ड की तरह यूज करती है। हम ये भी देखते हैं कि गंको के एरोस उसब को फॉलो कर रहे हैं। तभी उसब अपना फियर्स अटैक लॉन्च करता है और गंको के बॉडी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। बट गंको अपने अपर बॉडी को रीजनरेट कर लेती है। ये कंफर्म करता है कि गंको के पास भी वही रीजनरेशन पावर है जो गोरोसे के पास थी। अब क्या ये पावर्स सारे गॉड्स नाइट्स के पास हैं? और इन पावर्स को डिफीट कैसे किया जाए? क्योंकि कुछ भी अटैक करोगे वो इजिली रीजनरेट हो जाएंगे। शायद फ्यूचर में हमें एक नया पावर सिस्टम मिले जो इन पावर्स के खिलाफ सुपर इफेक्टिव हो, क्योंकि भाई साहब इन लोगों को हराना काफी डिफिकल्ट होने वाला है। इन्हीं सब के बीच गंको बोलती है वन डे द वर्ल्ड वाज गोइंग टू डिसअपीयर, और एटलीस्ट दैट वाज सपोज्ड टू हैपन। एक इनॉर्मस बैटल फ्यूचर में होने वाली है जो पूरी दुनिया को इनगल्फ कर लेगी, और जिस साइड पे जायंट्स होंगे उनका जीतने का चांस काफी बढ़ जाएगा। जब ये बात हो रही होती है हमें तभी लोकी और लूफी का पैनल दिखाया जाता है। वेरी सिंबॉलिक। लूफी और लोकी दोनों काफी मीट खा के जमीन पे पड़े हैं। सो ये इंडिकेट करता है कि फ्यूचर में एल्बाफ में एक बड़ी वॉर होने वाली है। लोकी का लूफी की तरफ झुकाव और गॉड्स नाइट का प्लान जायंट्स को किड्स के थ्रू इन्फ्लुएंस करने का, ये एक तरह का सिविल वॉर हो सकता है। एल्बाफ में ये वॉर बहुत ब्रूटल होने वाला है। मतलब सोचो, ऑल द मरीन आर्मी एल्डर्स वर्सेस रेवोल्यूशनरी आर्मी, शायद सारे एम्परर्स भी अगर वो हमारे साइड पे आए। हमें पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है, पर इतना बड़ा, वाओ, ये सोच के ही गूज़बम्स आ जाते हैं। चलो अब चैप्टर पे वापस आते हैं। गंको के पावर्स काफी खतरनाक हैं क्योंकि जो भी उस पे अटैक करेगा वो उसे रीडायरेक्ट कर देगी। हम देखते हैं कि जिनबे और ब्रुक अपने अटैक्स कर रहे हैं, पर गंको उनके अटैक्स को भी उन्हीं पर रीडायरेक्ट कर देती है। फिर वो नामी के फेस पे किक मारती है और उसब को अपनी नी से अटैक करती है। मैन, शी इज टू मच फॉर दीज गाइस टू हैंडल। अब पैनल कट होता है किरीगम की तरफ। उसने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है कीबा को, जो स्कूल का प्रिंसिपल था, और एक टीचर को कैप्चर कर रखा है। वो टीचर बोलती है मेरी बॉडी बिल्कुल मूव क्यों नहीं हो रही है? किरीगम बोलता है मैंने तुम्हारी बॉडी को स्लीपिंग मोड में डाल दिया है, मतलब आप इनकी पावर का लेवल देख सकते हो। वाओ, अब किरीगम एक डेंडन मुशी पकड़े हुआ है, मतलब अब ये कोई अनाउंसमेंट करने वाले हैं। मुझे लगता है कि वो लोग अनाउंस करेंगे कि आपके बच्चे हमारे कब्जे में हैं। इफ यू वांट देम अलाइव जॉइन अस, समथिंग लाइक दैट। अब एंड में हम देखते हैं सोमर्स अपने थॉर्न फ्रूट का पावर से सॉल को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है एक्स मरीन वाइस एडमिरल, तुम्हें ओहारा में मरना था बट यू आर अलाइव। हम देखते हैं रॉबिन और चॉपर्स को उसके बालों में छुपे हुए। मतलब आप रॉबिन और चॉपर से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास हाकी तो है नहीं अभी, और जिस लेवल का गंको का पावर लेवल है, तो सोमर्स से अकेले निपटना मे बी इज टू मच फॉर देम। सोल कहता है मैं बच्चों को तुम्हारे हवाले करता हूँ, टेक केयर ऑफ देम, अब मुझे अपना बेस्ट अटैक से हिट करो। सोमर्स उसे हिट करता है और सोल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। सोमर्स कहता है कि जायंट्स हैव सच अ इंटरेस्टिंग प्राउड पीपल, तुम लोग वॉरियर्स थे, लेकिन किंग हेरल्ड की वजह से तुम लोग सिर्फ कमजोर हो जो पीस और लर्निंग वाला क्रैब के पीछे भाग रहे हो। और इंटरेस्टिंग चीज, हमें एक पैनल दिखाई देता है जिसमें सोमर्स कहता है कि एक टाइम था जब जायंट्स अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ से पूरा किंगडम हिला देते थे, तुम लोग हमारे मर्सनरी वॉरियर्स थे। क्यों किंग हेरल्ड? अब ये सुन के हमें पता चलता है कि किंग हेरल्ड ने पास्ट में मरीन से हाथ मिलाया था
था, पर बाद में उसने वॉरियर से पीस और लर्निंग वाली चीज एल्बाफ में बिल्ड की। तो शायद हेरल्ड को मरीन के एम्बिशंस और क्रुएल्टी के बारे में पता चल गया होगा, इसलिए उसने मरीन्स को बैकस्टैब कर दिया। मे बी आई थिंक मरीन्स ही रीजन हो सकते हैं किंग हेरल्ड के मर्डर का, क्योंकि हमें पता है कि लोकी ने तो हेरल्ड को नहीं मारा। शायद हेरल्ड को कुछ ज्यादा सीक्रेट पता चल गए होंगे और एंड में हेरल्ड ने कॉर्पोरेट करने से मना तो कर ही दिया था। सो यप, दिस मेक्स सेंस। वाओ, क्या चैप्टर था ये। एक और अच्छी बात है कि अगले वीक में कोई ब्रेक नहीं है, तो फुल ऑन एपिकनेस की उम्मीद आप रख सकते हो। तो अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर करो। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए पल्से एंड कीप रीडिंग योर फेवरेट मांगा।